हेलो डियर फॉलोअर्स, गुड इवनिंग टू ऑल। 10th और 12th की सेट 3 की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर जो वीडियो मैंने प्रस्तुत की है वो बहुत पसंद की जा रही है। उसी से एनकरेज होकर मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ 35 इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सेट 3, जो कि 9th क्लास इंग्लिश पर हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस, 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जिनको जोड़कर एक बड़ा भी बनाया जा सकता है, मॉडल्स, ये ग्रामर पोर्शन से है, और एक एडवर्टीजमेंट भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो सिलेबाई के अकॉर्डिंग है और 5 मार्क्स की या 3 मार्क्स की आ सकती है। और यह फॉर्मेट ड्राफ्टिंग का आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन कर लेना है ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ सके और सुगमता से, आसानी से आपको मेरा हर वर्क मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई डिड द राइटर हैव टू अनपैक द बैग? यह पैकिंग से है क्वेश्चन। लेखक बैग को क्यों खोलने लगा था, क्यों अनपैक करने लगा था? सही ऑप्शन है टू गेट हिज टूथब्रश। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दैट हॉन्ट्स द राइटर? वो कौन सी चीज है जो राइटर को भयभीत करती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टूथब्रश। नेक्स्ट देखिए, हु इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट पैकर बाय द ऑथर? ऑथर के द्वारा किसको सबसे बुरा पैकर समझा जाता है? सही ऑप्शन है हैरिस को। नेक्स्ट, मॉन्टमोरेंसी अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। मॉन्टमोरेंसी हर चीज़ के ऊपर सॉल्ट से अपसेट हो जाता है, यह फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स वालों में से है यह क्वेश्चन, क्योंकि अपसेट कौन होते हैं? जॉर्ज और हैरिस। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टमोरेंसी इज अ डॉग इन द लेसन पैकिंग। पैकिंग लेसन में मॉन्टमोरेंसी एक डॉग है, यह सही है, ट्रू। हु इज द ओनली वुमेन हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? यह क्वेश्चन रीच फॉर द टॉप से है। केवल एक महिला कौन है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, विजय प्राप्त की है? यह है संतोष यादव। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, संतोष वॉज बोर्न इन ए सोसाइटी विच वॉज ब्लैंक सोसाइटी। यह है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। एक ऐसे समाज में जन्म हुआ था संतोष का जो पुरुष प्रधान समाज था, मेल डोमिनेटेड। नेक्स्ट, विच माउंटेन पीक इज मेंशन इन रीच फॉर द टॉप? रीच फॉर द टॉप में किस पर्वत को मेंशन किया गया है? सही ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द ग्रैंडमदर टोल्ड द होली मैन दैट दे वांटेड ए गर्ल चाइल्ड। दादी माँ ने सन्यासी को बतलाया था कि वो एक लड़की चाहते हैं। सही ऑप्शन है ट्रू, यह सत्य है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, संतोष पेरेंट्स वर ट्रेडर। यह फॉल्स है, रॉन्ग है। संतोष के पेरेंट्स ट्रेडर्स नहीं बल्कि क्या थे? लैंडलॉर्ड्स। ट्रेडर की जगह क्या आएगा? लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, मारिया शारापोवा वॉज बोर्न इन साइबेरिया।
हु बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर ऑन 22 अगस्त 2005? करेक्ट आंसर है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा इज ए हॉकी प्लेयर, यह फॉल्स है, हॉकी नहीं, मारिया शारापोवा टेनिस प्लेयर। क्या थी? टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट मारिया शारापोवा। नेक्स्ट देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, नेम द ऑथर ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव। सही आंसर है केनिथ एंडरसन। नेक्स्ट देखिए, पीपल वर ड्राइविंग अवे, किसको खदेड़ रहे थे लोग? बॉन्ड ऑफ लव से है यह क्वेश्चन, वाइल्ड पिग्स को, जंगली सूरों को। नेक्स्ट, द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। लेखक और उसके मित्र गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे, किसके समीप से? मैसूर के समीप से। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, दिए हुए शब्दों से क्रिया विशेषण ढूंढिए। यहाँ आवर लिखा है गलती से, यहाँ आएगा टी, आउट। तो एडवर्ब क्या है? हेस्टी की बनी है हेस्टिली, जहाँ एल वाई जुड़ता है वहाँ एडवर्ब बन जाता है क्रिया विशेषण। यहाँ टी के बाद वाई, वाई को काट के आई एल वाई में, हेस्टी का क्रिया विशेषण हेस्टिली। बाबा वॉज द नेम ऑफ ए टाइगर, यह फॉल्स है, बाबा टाइगर नहीं बल्कि एक स्लॉथ बियर था। नेक्स्ट, इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड बाबा इन द जंगल, यह भी फॉल्स है, क्योंकि बाबा को जंगल में नहीं जू में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? जंगल में नहीं बल्कि जू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, एन ब्लैंक वॉज मेड फॉर बाबा। सही आंसर है ऑप्शन डी, एन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री पोएम के पोएट का नाम बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गिव पटेल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज अ ट्री कंज्यूम टू ग्रो। पनपने के लिए, वृद्धि के लिए एक वृक्ष क्या कंज्यूम करता है? अर्थ, स्काई, चॉपिंग, नन ऑफ दीज। सही आंसर है अर्थ, क्योंकि अर्थ से ही उसका जुड़ाव है, जड़ें उसमें होती हैं, तो सही आंसर है अर्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हेल्प्स द ट्री टू ग्रो। वृक्ष को बढ़ने में क्या मदद करता है? एयर, सनलाइट, वाटर। सही ऑप्शन है डी, ये सभी, हवा, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश और जल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, यह 24th है, 2 बार 23 आया है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपके लिए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग। स्नेक ट्राइंग पोएम के पोएट कौन है? सही आंसर है W.W. ईरोस। नेक्स्ट देखिए, हु इज ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। फॉलो करती हुई छड़ी से बचने की कौन कोशिश कर रहा है? सही आंसर है स्नेक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द स्नेक गो एंड डिसअपियर। स्नेक कहाँ चला गया था और लुप्त हो गया था, गायब हो गया था? इन द रिपल्स ऑफ वाटर अमंग ग्रीन रेड्स। सही आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक, यह ग्रामर पर है, मॉडल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फॉल। जहाँ भी लेस्ट आए वहाँ शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, सही आंसर है शुड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं जवान था नदी को तैरकर पार कर सकता था। देखिए यहाँ पे हमें याद रखना है, यहाँ पास्ट टेंस है,
व्हेन आई वॉज यंग, इसलिए मॉडल भी पास्ट टेंस में आएगा। कैपेबिलिटी के लिए, अक्षमता के लिए, योग्यता के लिए कैन मॉडल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पास्ट है इसलिए कुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन अ, कुड। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। तो यहाँ देखिए सही आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ भी कैपेबिलिटी है और प्रेजेंट में है, वह इस भारी डब्बे को उठा सकता है, तो यहाँ भी आंसर करेक्ट है, कैन आएगा। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। नेक्स्ट देखिए, इट ब्लैंक रेन टू नाइट। आज रात वर्षा हो सकती है। यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। एक बात और याद रखिए, टू नाइट की जगह टुडे होता तो भी मे आएगा, हो सकता है पेपर में टुडे आ जाए, तो टू नाइट की जगह टुडे भी ठीक है, उसमें भी पॉसिबिलिटी के लिए मे मॉडल का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आई ब्लैंक रादर डाई देन बैग। भीख मांगने की अपेक्षा मैं मरना चाहूँगा, तो यहाँ रादर जहाँ भी आएगा वहाँ वुड मॉडल का प्रयोग कीजिए। तो यह ग्रामर से मॉडल पर क्वेश्चंस थे, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक दो क्वेश्चन को जोड़ के एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, 2 या 3 नंबर के, ये सेपरेट भी सही है। तो एक बार हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। यह 31 और 32 क्वेश्चन द लास्ट लीफ से है। आइए देखते हैं। लास्ट लीफ ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज जॉन्सी जिलनेस। जॉन्सी की बीमारी क्या है। व्हाट कैन क्योर हिम हर। व्हाट कैन क्योर हर, क्या उसका इलाज कर सकती है। द मेडिसिन, दवाई, और द विलिंग टू लाइव, या जीने की इच्छा। आंसर देखिए, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। जॉन्सी निमोनिया से सफ़र कर रही थी। सी हैड हाई फीवर, उसे तेज बुखार था। सू हैड अटैच्ड हर लाइफ टू द फॉलिंग लीव्स ऑफ एन आइवी क्रीपर। आइवी की बेल पर गिरती हुई पत्तियों से सू ने उसके जीवन को अटैच किया हुआ था। दस सी हैड लॉस्ट ऑल होप ऑफ गेटिंग वेल, इसलिए उसने अपनी जीने की, ठीक होने की सारी उम्मीदें खो दी थी, वह सारी उम्मीदें खो चुकी थी। यहाँ ई के बाद एस भी लगा लीजिए। नो मेडिसिन कुड क्योर हर, कोई भी दवाई उसका इलाज नहीं कर सकती थी। ओनली विलिंगनेस टू लाइव कुड सेव हर लाइफ, केवल जीने की इच्छा ही उसके जीवन को बचा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज बैरमैन। बैरमैन कौन था। व्हाट वॉज हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसके जीवन का सपना क्या था। व्हाट हैपन टू बैरमैन, बैरमैन को क्या हुआ, एंड वाई, क्यों हुआ। आंसर देखिए अब, बैरमैन वॉज एन ओल्ड पेंटर, बैरमैन एक बूढ़ा पेंटर था। ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड, वह 60 वर्ष का था। ही हैड ए लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू पेंट ए मास्टरपीस, उसके जीवन का सपना एक मास्टरपीस चित्रित करना था। सो ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ ए क्रीपर ऑन द वॉल, इसलिए दीवार पर एक बेल की आखिरी पत्ती को उसने चित्रित किया। इट वॉज रेनिंग हैवीली, भारी वर्षा हो रही थी। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम में बैरमैन कॉट निमोनिया, बैरमैन को निमोनिया हो गया था। ही डाइड आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यह 2 क्वेश्चन थे जो 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए जॉन्सी वॉज सफरिंग से लेकर ही डाइड आफ्टर 2 days यहाँ तक जोड़ दीजिए, और इन क्वेश्चंस को 4 और 5 टाइम्स याद करके लिख के देखिए, बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी और पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चंस को पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयार कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और सभी बच्चे अपनी कॉपी पर राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। आग लगने के बाद क्यों ऑथर की आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं, आंसू आ जाते हैं। आंसर देखिए, द फायर इन द ऑथर्स हाउस वॉज कंट्रोल्ड आफ्टर 5 hours, 5 घंटे के बाद ऑथर के घर में लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया था। देन ही रिमेंबर्ड हिज कैट बट फाउंड इट नोवेयर, फिर उससे अपनी बिल्ली की याद आई, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली थी। दिस लॉस हिट हिम हार्ड,
इस नुकसान से उसे काफ़ी चोट पहुंची। सो द ऑथर ब्रोक डाउन इन टीयर्स, इसलिए ऑथर के आंसू फूट पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी इसलिए मैं वापस आ गया था। इसका अर्थ क्या है? हैड द ऑथर गॉन समवेयर, क्या ऑथर कहीं चला गया था? वाई डज ही से दैट, वह ऐसा क्यों कहता है कि ही इज ऑल्सो बैक, वह वापस आ गया है। आंसर देखिए, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल द ऑथर फेल्ट awkward एंड आइसोलेटेड, ही हैड नो फ्रेंड्स इन न्यू स्कूल। उच्च विद्यालय में अपने प्रथम वर्ष में ऑथर ने अलग सा अकेलापन और फूहड़पन महसूस किया था। ही हैड नो फ्रेंड इन न्यू स्कूल, न्यू स्कूल में उसका कोई, नए स्कूल में कोई भी मित्र नहीं था। बट आफ्टर द लॉस ऑफ हिज हाउस इन फायर द काइंड एक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टच्ड हिज हार्ट, लेकिन उसके घर में आग लगने के बाद, उसके घर के खो जाने के बाद विद्यार्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा किए गए भलाई के कार्य ने उसके दिल को छू लिया था। ही बिगैन टू बी फ्रेंडली विद अदर्स एज बिफोर, जैसे वह पहले दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता था, यहाँ भी उसने वैसा ही व्यवहार शुरू कर दिया था। ही ऑल्सो गॉट हिज कैट बैक, उसे उसकी बिल्ली वापस भी मिल गई थी। इट वॉज ब्रॉट बैक टू हिट्स लविंग एटमोसफियर, यह वापस अपने प्यार भरे माहौल में आ गई थी, इसे वापस लाया गया था। दस द ऑथर स्पोक दीज वर्ड्स, इसलिए ऑथर ने माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, यह शब्द बोले थे। तो ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के एक समरी के टाइप का क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। यह भी 5 मार्क्स का बनाया जा सकता है। इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए और अपनी सेट 3 की एग्जामिनेशन अच्छे से तैयार कीजिए। एडवर्टीजमेंट पर है लास्ट क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट क्वेश्चन नंबर 35, योर यंगर ब्रदर इज वीक इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आपका छोटा भाई विज्ञान, गणित और इंग्लिश में कमज़ोर है। यू वांट टू एंगेज ए टीचर हु कैन टीच हिम एट योर हाउस, आपको एक ट्यूटर एंगेज करना है जो घर पर आकर उसे पढ़ा सकता है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी सिचुएशन वैकेंट हो उसके लिए वांटेड वर्ड यूज करना है। वांटेड और हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर हु कैन टीच साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश टू अ बॉय स्टडिंग इन क्लास 10th। एक ज़रूरत है एक उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी टीचर की। क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस को बार बार 5 और 10 टाइम्स इसकी स्पेलिंग को याद करके लिख कर देखना है, क्योंकि ये स्पेलिंग बहुत बार बच्चों से गलत हो जाती है। इनकी काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। एक उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी टीचर जो साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, आपको यहाँ यंगर ब्रदर नहीं, एक लड़का बनाना है। यहाँ क्या कर दोगे, यंगर ब्रदर की जगह टू अ बॉय, एक लड़के को पढ़ाने के लिए जो रखा जा सकता है। लड़का कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 10th क्लास में। ट्यूशन फी इन 4 फिगर्स फॉर द डिजर्विंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कैंडिडेट, जो रिजल्ट दे सके और डिजर्विंग हो उसके लिए 4 फिगर में ट्यूशन फीस मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, कॉन्टैक्ट टू मिस्टर विजय गौतम, संपर्क करना है मिस्टर विजय गौतम से 109B ग्रीन एवेन्यू, यह रिवाड़ी का एड्रेस है। कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क क्या है 7401989809। तो यह था आपका एडवर्टीजमेंट का ड्राफ्टिंग। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और अपनी क्वेरीज, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बतलाइए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल।